नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के छठे अंक व सातवें अंक की कथा वस्तु को समझेंगे। छठे अंक में जैसा कि पूर्व अंकों की विषय वस्तु आपने समझी, तो उसमें शकुंतला अपनी अ, माता तुल्य गौतमी सारंगव और सारस्वत के साथ में अपने पति के घर में आती है, दुष्यंत के घर पर। लेकिन दुष्यंत उसको अपनाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उसको महर्षि दुर्वासा का शाप मिला हुआ था कि वह शकुंतला को नहीं स्मरण रख पाएगा। इस वजह से दुष्यंत शकुंतला को भूल जाते हैं और शकुंतला को अपनाने से मना कर देते हैं। इसके पश्चात शकुंतला को एक अदृश्य शक्ति उठा करके कहीं अन्यत्र ले जाती है। उसके बारे में राजा को भी पता नहीं और किसी को भी पता नहीं कि वह कहाँ चली जाती है। शकुंतला उस समय गर्भवती होती है, तो वह कहाँ जाती है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। छठे अंक में एक मछुआरा एक मछुआरे को दो सैनिक पकड़ करके लेकर के आते हैं। एक सैनिक उसे जबरदस्ती कुछ पूछने का प्रयास करता है और दूसरा सैनिक उसको बांध करके ला रहा होता है। वह राजा के साले के पास में लेकर के आते हैं उस मछुआरे को, धीवर को, और धीवर से ये पूछते हैं कि यह राजा की अंगूठी तुम्हारे पास में कहाँ से आई, क्योंकि पांचवें अंक में एक घटना और होती है। जब राजा शकुंतला को स्मरण नहीं करते, तो उस समय शकुंतला अपनी अंगूठी, जो राजा ने पूर्व में शकुंतला को दी थी, उस अंगूठी को शकुंतला राजा को दिखाने का प्रयास करती है। क्योंकि जब शकुंतला पति के घर पर आ रही थी आश्रम से, तो उस समय प्रियंवदा ने कहा था कि यदि राजा तुम्हें पहचानने से मना कर दे, तो तुम्हें ये अंगूठी राजा को दिखानी है। क्योंकि दुर्वासा ऋषि का श्राप भी यही था, और मुक्ति का उपाय भी उन्होंने जो बताया था, वो ये बताया था कि उस राजा के द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा जो तुम्हें भूलने वाला है, उस व्यक्ति को यदि तुम उसके द्वारा दी गई कोई वस्तु दिखाती हो, तो वह तुम्हें याद कर लेगा, सारी उसकी स्मृति वापस आ जाएगी। लेकिन जब शकुंतला राजा को वह अंगूठी दिखाने का प्रयास करती है पांचवें अंक में, तो वह अंगूठी उसकी अंगुलियों में नहीं होती है। तो गौतमी उस समय यह कहती है कि हो सकता है शक्रावतार तीर्थ पर जब पानी पीने के लिए नदी में हम उतरे थे, उस समय नदी में हो सकता है कि वह अंगूठी तुम्हारी गिर गई होगी। तो इस वजह से वह अंगूठी शकुंतला को नहीं मिलती और वह राजा को अंगूठी नहीं दिखा पाती। अब छठे अंक में क्या होता है? छठे अंक में सैनिक जब उस मछुआरे को पकड़ के लाते हैं, तो उस मछुआरे के पास में राजा के नाम की अंकित एक अंगूठी होती है, और उन सैनिकों को यह शक होता है कि कहीं न कहीं से इस मछुआरे ने इस अंगूठी को चुराया है। जब उस मछुआरे से पूरा वृत्तांत पूछा जाता है और उस मछुआरे को राजा के समक्ष उपस्थित किया जाता है, उस मछुआरे से पूरा जब वृत्तांत जाना जाता है, तो वो मछुआरा बताता है कि यह अंगूठी जो है, जब मैं मछलियां पकड़ रहा था, तो किसी मछली के पेट से मुझे प्राप्त हुई। जब उसके पेट से वह अंगूठी प्राप्त हुई, तो उस अंगूठी को जब राजा देखते हैं, तो राजा को सारी स्मृति वापस याद आ जाती है। सारा सब कुछ उसे वापस स्मरण आ जाता है, और वह मन ही मन बहुत पछताता है कि मेरी पत्नी शकुंतला जो गर्भवती थी, मैंने उसको इतना अपमानित किया, और अपमानित करके मैंने उसको यहाँ से निकाल दिया। वह तो मेरी पत्नी थी और उसकी कोख में मेरा बच्चा था। ये जो मैंने घोर अपराध किया है, वो निश्चित रूप से क्षमा योग्य नहीं है। इस प्रकार से वह मन ही मन पछताता है। और इसी के बीच में एक छोटी सी घटना और होती है।
धनमित्र नाम का एक व्यापारी जो व्यापार करता था, बहुत धन धान्य से संपन्न था। जब वह मर जाता है तो उसके कोई संतान नहीं होती। संतान नहीं होने की वजह से उसकी जो सारी संपत्ति राजकोष में जमा करवाने के आदेश देते हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे भी कोई संतान नहीं है और मुझे भी सारी संपत्ति ऐसे ही छोड़ करके जानी पड़ेगी, पीछे कोई इसका भोग करने वाला नहीं होगा। तो इस प्रकार की बातें सोच करके राजा अपने आप में बहुत दुखी होता है। और जब उसे समाचार मिलता है या उसको पता लगता है कि शकुंतला मेरी पत्नी थी और उसका मैंने त्याग कर दिया, मैं स्मरण उसको नहीं रख पाया, तो वह मन ही मन और अधिक लज्जित होता है। इसी समय विदूषक को लेकर के, अपने मित्र को लेकर के वह बैठता है, बातचीत कर रहे होते हैं और राजा दुखी होकर के अश्रु पूरित आंखों को लेकर के जब बैठे होते हैं, तो उसी समय मातली, इंद्र का सारथी, क्योंकि उस समय देवासुर संग्राम होने वाला था और दुष्यंत एक प्रतापी राजा था, उत्कृष्ट राजा था युद्ध कौशल में। तो इंद्र का मित्र भी थे दुष्यंत। तो इंद्र दुष्यंत को देवासुर संग्राम में भाग लेने के लिए बुलाते हैं और मातली को उनको लाने का आदेश देते हैं। लेकिन जो मातली दुष्यंत को वहां पर दीनहीन अवस्था में बैठा हुआ देखते हैं, दुखी अवस्था में जब बैठे हुए दुष्यंत को जब मातली देखते हैं, तो मातली को लगता है कि यदि मैं इस अवस्था में इनसे बात करूंगा युद्ध की, तो हो सकता है कि दुष्यंत युद्ध करने से मना कर दे और इस अवस्था में ये युद्ध कर भी नहीं पाएंगे। तो युद्ध की बात करने के लिए मुझे पहले उनको उस प्रकार की अवस्था में लाना पड़ेगा। तो मातली विदूषक को अदृश्य होकर के, गायब होकर के विदूषक को उठाते हैं और उठा करके पटकते हैं। 2-3 बार उठा के पटकते हैं, विदूषक को मारते भी हैं और विदूषक चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। मातली उसको कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार से वो वृतांत वहां पर कहते हैं। इसमें दुष्यंत को गुस्सा आता है कि कौन है, मेरे सामने आए। वो दुष्यंत अपनी तलवार निकालते हैं और एकदम क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के वहां पर खड़े हो जाते हैं कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मातली उचित अवसर पाकर के अपने आप को प्रकट करते हैं और बताते हैं कि मैं मातली हूं, इंद्र का सारथी हूं, देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया है, इसलिए इंद्र ने आपको बुलाया है, मैं आपको लेकर के जाने के लिए आया हूं। जब दुष्यंत को पता लगता है कि देवासुर संग्राम में ले जाने के लिए आए हैं मुझे यहाँ पर, तो उन्होंने पूछा कि आपने इस प्रकार का वातावरण क्यों उत्पन्न किया। तो मातली ने आंसर दिया कि यदि मैं आपको आवेश में नहीं लाता, गुस्से में नहीं लाता, तो मैं अपनी बात सही से नहीं कह पाता और हो सकता है कि आप मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने में झिझकते। फिर दुष्यंत अपना सारा दुख भूल करके देवासुर संग्राम के लिए मातली के साथ में निकल पड़ते हैं। यहाँ पर छठे अंक का अंत हो जाता है, छठा अंक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। 7वें अंक में देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हो जाती है और उस विजय में दुष्यंत का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसा कि 7वें अंक का नाम है पुनर्मिलन अंक, छठे अंक का नाम था पश्चाताप, क्योंकि राजा को पश्चाताप हुआ था कि मैंने शकुंतला को बेवजह प्रताड़ित किया और छोड़ दिया। 7वें अंक में उन दोनों का वापस में मिलन होता है। देवासुर संग्राम को पूर्ण करने के पश्चात मातली के साथ में दुष्यंत वापस पृथ्वी लोक पर आ रहे होते हैं आकाश मार्ग से होते हुए। जब आकाश मार्ग से होते हुए वापस पृथ्वी पर आते हैं तो रास्ते में हेमकूट पर्वत दिखलाई देता है और हेमकूट पर्वत बहुत ही पवित्र पर्वत माना जाता है, क्योंकि वहां पर ब्रह्मा के पौत्र कश्यप, जिनको ऋषि मारीच भी कहते हैं, ऋषि मारीच अपनी पत्नी अदिति के साथ में रहते थे और ऋषि मारीच का दर्शन करना अपने आप में एक सौभाग्य का विषय होता है। तो ऋषि मारीच के दर्शन करने के लिए दुष्यंत मातली को आदेश देते हैं कि वह हेमकूट पर्वत पर रथ को रोके। मातली ऐसा ही करते हैं
हेमकूट पर्वत पर रथ को रोकते हैं। वहां पर जब वो उतर करके मारीच से मिलने जा रहे थे राजा दुष्यंत, तो वह रास्ते में क्या देखते हैं कि एक बच्चा खेल रहा है। और किससे खेल रहा है? सिंह के बच्चे से, शेर के बच्चे से एक छोटा बालक खेल रहा है। और ये जिद कर रहा है कि मैं उस बच्चे के, शेर के बच्चे के दांत गिनूंगा। जब राजा ने उस बच्चे का अभूतपूर्व शौर्य देखा और बड़ी उसकी सुंदर आकृति देखी, तो पुत्र के समान उसको मानते हुए उससे स्नेह करने लगे और उसको गोद में उठा लिया। और उस बालक के पास में एक औषधि थी जिसका नाम था अपराजिता। अपराजिता औषधि का यह था कि वह उस माता पिता और उस बालक के अलावा, माता पिता और बालक के अलावा यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस औषधि को उठा ले तो वह सांप बन करके उसको डस लेती थी। लेकिन उस अपराजिता औषधि को दुष्यंत ने अपने हाथ से उठाया और उठा करके उस बालक को पहना दिया। पास में जो दासियां और जो सेविकाएं जो देख रही थी, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस औषधि को यदि उस बालक के पिता, उस बालक की माता या उस बालक के स्वयं के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उठा लेता था, तो वह औषधि उस उठाने वाले व्यक्ति को सांप बन के डस लेती थी। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सबको आश्चर्य हुआ। उसके पश्चात वह जो शिशु था, उस शिशु को राजा ने उसका परिचय पूछा। तो परिचय पूछने पर शकुंतला उसका उत्तर देती है कि आप, शकुंतला वहां पर परिचय देती है कि ये आपका बच्चा है और योग बल से सब कुछ महर्षि कश्यप जान जाते हैं। और महर्षि कश्यप वहां पर आ जाते हैं, शकुंतला भी वहां पर आ जाती है। महर्षि कश्यप योग बल से जब सारा विषय, सारा वृत्तांत जानते हैं, तो सारी विषय वस्तु शकुंतला और दुष्यंत को बताते हैं कि शकुंतला जब आपका स्मरण कर रही थी, तो उस समय महर्षि दुर्वासा वहां पर आए। और महर्षि दुर्वासा के बार बार भिक्षा की याचना करने पर भी शकुंतला द्वारा जब ध्यान नहीं दिया गया, तो महर्षि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दिया था कि तुम जिस व्यक्ति का स्मरण कर रही हो, वह व्यक्ति तुम्हें भूल जाएगा। यह बात शकुंतला को नहीं पता थी, यह बात राजा को भी नहीं पता थी, यह बात केवल प्रियंवदा को पता थी। इसलिए उसने कहा था कि यदि राजा तुम्हें स्वीकार नहीं करे तो तुम उनको यह अंगूठी दिखाना। बाद में क्योंकि दुर्वासा से बार बार अनुनय करने पर दुर्वासा ने प्रियंवदा को यह कहा था कि यदि उस व्यक्ति को पूर्व में दी गई कोई वस्तु, उस व्यक्ति के द्वारा पूर्व में दी गई वस्तु यदि ये दिखलाती है, तो वह व्यक्ति उसको स्मरण कर लेगा। लेकिन यह बात ना शकुंतला को पता थी, ना दुष्यंत को पता थी। इस वजह से यह घटना हुई। और जब वह अदृश्य शक्ति थी, वह मेनका थी, अर्थात शकुंतला की माता। शकुंतला की माता वहां से उठा करके शकुंतला को मेरे आश्रम में, अर्थात मारीच के आश्रम में ले आई थी। और यहीं पर उसने बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम सर्वदमन था। और वही भरत नाम से विख्यात हुआ और उसी भरत के नाम से अपने देश को भारत नाम से जाना जाता है। तो सारा वृत्तांत जब पता लगा राजा को और शकुंतला को, तो दोनों का आपस में पुनः प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। और शकुंतला, भरत और दुष्यंत तीनों आपस में मिल करके ऋषि मारीच और माता अदिति से आशीर्वाद लेकर के हस्तिनापुर राजधानी की ओर लौटते हैं। और महर्षि मारीच सारा वृत्तांत ऋषि कर्ण को भी बतलाते हैं, वहां पर भी सारी बातचीत और शुभ समाचार पहुंचाते हैं। इस प्रकार से सुखद इस नाटक का अंत हो जाता है, क्योंकि शकुंतला और उनका पुत्र भरत, जिसका नाम सर्वदमन भी है, और दुष्यंत, तीनों का मिलन हो जाता है। तीनों राजधानी की ओर लौटते हैं, प्रेम से वो लोग रहने लगते हैं। कर्ण जब शुभ समाचार सुनते हैं कि इन तीनों का पुनर्मिलन हो गया है, तो महर्षि कर्ण को भी शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार से इस नाटक का सुखद अंत होता है। धन्यवाद।